और हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजराइल के शहरों को निशाना बनाया। मंगलवार रात करीब 10 बजे ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागनी शुरू की। कई मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, लेकिन काफी मिसाइलें इजराइल के अलग अलग इलाकों में गिरी। इन हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने इन हमलों के लिए फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। आईआरजीसी, जो ईरानियन आईआरजीसी है, उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें बताया गया कि 3 बड़े मिलिट्री बेसिस को टारगेट करके यह हमला किया गया। और बड़े नुकसान का दावा ईरान की तरफ से इसमें किया जा रहा है। एक दावा यह भी किया गया कि फिफ्थ जनरेशन के F-35 फाइटर जेट, करीब 20 जेट तबाह कर दिए हैं ईरान ने इस हमले में। यह दावा भी आईआरजीसी की तरफ से किया गया है। They're coming down. One just about. We got to go inside. Okay, guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here. तो करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने ये हमला किया है और 3 मिलिट्री बेस को टारगेट करने का दावा किया गया ईरान की तरफ से। ईरान के हमले के दौरान नागरिकों को शेल्टर में जाने के लिए कह दिया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक कई मिसाइलों को आयरन डोम ने नष्ट किया, लेकिन काफ़ी मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंची। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि नेवातिम एयरबेस पर खड़े F-35 फाइटर जेट्स, करीब 20 फाइटर जेट्स को तबाह कर डाला गया है और ये एयरबेस पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया इस हमले में। ईरान ने यह दावा किया है और 3 मिलिट्री बेस को टारगेट करके यह हमला किया गया। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों के टारगेट पर यरूशलेम शहर था और इसके अलावा कई मिलिट्री बेसिस थे। दो 200 हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए यह हमला किया गया ईरान की तरफ से और इस हमले के बाद अब उस पूरे रीजन में टेंशन और ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो ईरान की तरफ से जारी किया गया है और इसमें दावा किया गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में इजराइल के एयरबेस को बड़ा नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। नेवातिम एयरबेस पूरी तरह से तबाह कर देने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान की तरफ से दागी गई कई मिसाइलें वेस्ट बैंक में भी गिरी, हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। और इस हमले के बाद गाजा में बहुत सारे लोग सड़कों पर निकल आए और नारेबाजी करने लगे। लोगों ने ईरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस हमले के साथ ही मिडिल ईस्ट में भीषण जंग की शुरुआत हो चुकी है। हमले के बाद ईरान ने कहा कि नसरुल्लाह की शहादत का यह पहला बदला है। ये तो अभी शुरुआत है। दरअसल 27 सितंबर को इजराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हुई थी, जिसके बाद अब ईरान की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया जिसमें 200 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 3 मिलिट्री बेस को टारगेट करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया और नेवातिम एयर बेस को तबाह कर देने का दावा ईरान कर रहा है।
ईरान ने इजराइल के सैनिक अड्डों और सामरिक ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस्राएली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि इस हमले का नतीजा भुगतना होगा। हमारे पास प्लान है और हम अपनी मर्जी के मुताबिक समय और स्थान तय करके कार्रवाई करेंगे। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग की शुरुआत। ईरान का इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। इजराइल पर हमला, गाजा में जश्न। इजराइल ने किया बदले का ऐलान। इजराइल पर 200 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल की ये बरसात ईरान ने की है। अंदेशा तो कई दिनों से था, लेकिन भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार रात करीब 10 बजे इजराइल पर मिसाइलों की ऐसी बरसात होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। इजराइल इस हमले से अपने लोगों को बचाने के लिए तैयार था, इसलिए हमले से ठीक पहले इजराइल के सभी शहरों में खतरे के सायरन गूंजने लगे। देखिए कैसे तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक को निशाना बनाया गया। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के नेवातम एयरबेस को तबाह कर दिया है। वेस्ट बैंक के आसमान में भी ईरान की मिसाइलें चमकने लगी। देखते ही देखते हर तरफ धमाके सुनाई देने लगे। इजरायली नागरिक बंकरों में पहुंच ही रहे थे कि ईरान से दागी गई मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर का सफर करके इजराइल के अलग अलग शहरों पर गिरने लगी। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन कई मिसाइल इजराइल में इधर उधर गिरने लगी। ईरान से दागी जा रही मिसाइल को आयरन डोम के साथ भूमध्य सागर में खड़े अमेरिकी बेड़े भी तबाह कर रहे थे। इजराइल के आसमान में मिसाइलें चमक ही रही थी कि गाजा में फिलिस्तीनियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लोग सड़कों पर निकल आए। मिसाइलों की बरसात रुकते ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक्शन में आ गए। उन्होंने फौरन कैबिनेट और सेना के सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग की और साफ कर दिया कि ईरान को इस हमले का गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज रात ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर दिया। ये हमला विफल रहा। इसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत विफल कर दिया गया, जो दुनिया में सबसे उन्नत है। मैं आईडीएफ को उसकी प्रभावशाली उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। इसे इजराइल के नागरिकों के द्वारा दिखाई गई सतर्कता और जिम्मेदारी की बदौलत विफल कर दिया गया। मैं हमारी डिफेंस की कोशिशों में साथ देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को भी धन्यवाद देता हूं। ईरान ने आज रात एक बड़ी गलती की और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान का शासन हमारी रक्षा करने के हमारे दृढ़ संकल्प और हमारे दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के हमारे दृढ़ संकल्प को नहीं समझता है। हम अपने द्वारा स्थापित नियम पर कायम रहेंगे। जो कोई भी हम पर हमला करेगा, हम उन पर हमला करेंगे। ये सच है, हम बुराई की जड़ से लड़ते हैं। ये यहूदिया और सामरिया के लिए सच है, ये गाजा, लेबनान, यमन, सीरिया के लिए सच है, और ये ईरान के लिए भी सच है। हम हर जगह बुराई की जड़ से लड़ते हैं। ये जंग आने वाले दिनों में कितनी भीषण होने वाली है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमले के बीच में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया। मेरे निर्देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने सक्रिय रूप से इजराइल की डिफेंस में सहायता की। हम अभी इसके असर का आकलन कर रहे हैं। अब हम जो जानते हैं उसके आधार पर हमला विफल और अप्रभावी प्रतीत होता है, और यह इजरायली सैनिक क्षमता और अमेरिकी सेना का प्रमाण है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच गहन योजना का भी प्रमाण है, ताकि हम जिस निर्लज हमले की उम्मीद कर रहे थे उसका अनुमान लगाया जा सके और उससे बचाव किया जा सके। कोई गलती ना करें। संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करता है, और मैंने थोड़ा सुबह और दोपहर का कुछ हिस्सा सिचुएशन रूम में बिताया
और अपनी पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की और इजरायलियों के साथ परामर्श किया। सीधे तौर पर हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ हमले के असर के आंकलन के लिए इजरायली अधिकारियों के साथ संपर्क कर रहे हैं और ये आपको बताते रहेंगे। हमें अभी अपडेट साझा करना है और जैसे ही हमें पता लगेगा हम साझा करेंगे। We're still allowed to share updates, and when we get them, and we will do that. हमला इजराइल पर हुआ है, अभी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन जवाबी हमले की तैयारी शुरू हो गई है। इजराइल से घातक हमला अमेरिका करने को तैयार है। इजराइल पर हमले के तुरंत बाद ये तस्वीर अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने जारी की है। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि कैसे 14 से भी ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक बेड़े इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो चुके हैं। 8 जंगी जहाज तो केवल इजराइल की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर में तैनात हैं। इसके साथ साथ बाकी के बेड़े भी पूरे मिडिल ईस्ट में गश्त कर रहे हैं। इससे पहले ईरान ने इसी साल अप्रैल में इजराइल पर हमला किया था, लेकिन उस वक्त इजराइल ने अमेरिका, जॉर्डन और दूसरे देशों की मदद से ईरान की तरफ से दागी गई सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन को पूरी तरह नाकाम कर दिया। लेकिन इस बार का हमला भीषण है। इजराइल ने गाजा पट्टी के बाद लेबनान में भी मोर्चा खोल रखा है। इस हमले से 16 घंटे पहले ही इजराइल की कैबिनेट ने लेबनान में घुसने की मंजूरी आर्मी को दी थी और उसका नतीजा भी सामने आ गया। इजराइल पर ईरानी मिसाइलों की ये बरसात यही नहीं थमने वाली। दुनिया को अगले कुछ घंटों में और बड़ी खबर मिलने वाली है।